हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है। आज दिन के लगभग 10 बज गए हैं और आज मैंने थोड़ा काम मेरा जल्दी हो गया था। जैसे नाश्ता नाश्ता वगैरह हो गया था और बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे। अब बचा था मेरा ये काम। मैं सोच रही थी कि इसको छान के मैं एक डिब्बे में भर दूँ। ये मंडुवे का आटा मम्मी ने घर से दिया था। लगभग 1 महीना हो गया है इस आटे को मम्मी ने जब घर से भेजा था ईजा ने। तो तब जब मैं बनाती हूँ ना उसी टाइम छानती हूँ। कब से सोच रही थी कि बरसात के दिनों में क्या होता है ना कि खराब हो जाता है, इसमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो मैं आज मुझे टाइम मिला तो मैंने इसे साफ करके मैं एक साफ डिब्बे में रख दूँगी। और जब से ईजा ने इसको दिया है ना, ये इस पॉलीथीन में ही है। जो सामने मैंने पॉलीथीन रखा है ना उसी में ही है। पता नहीं मेरा मन उसे खोल के दूसरे डिब्बे में डालने का मन नहीं कर रहा था। अब इसमें आटा थोड़ा कम बचा था तो मैंने सोचा खराब हो जाएगा, तो आज छान के मैं इसको एक डिब्बे में डाल ली हूँ। क्योंकि बहुत दिन हो गए थे इसी पन्नी में ही था। क्या होता है ना, बरसात के दिनों में खराब हो जाता है तो आजकल तो ज़्यादा डर लगता है इस खराब होने का। तो छान के मैं इसको एक डिब्बे में रख रही हूँ। अक्सर मैं ईजा से कहती हूँ, ईजा तेरे दी हुई सामान ना मेरे किचन में सबसे ज़्यादा है। जैसे दालें हो गई, मंडुवे का आटा हो गया, घी हो गया, तेरी दी हुई चीज़ें ही ज़्यादा हैं और जो हम मार्केट से लाते हैं ना वो चीज़ें बहुत कम है। ईजा की दी हुई अरहर की दाल, मांस की दाल, भैंस की दाल, सोयाबीन, भट्ट, घर के बने हुए बड़ी, जो हम चावल के साथ भी खाते हैं, जिसे अरबी की बड़ी बोलते हैं। और जिन्हें हम रोटी के साथ बनाते हैं वो है अरबी की बड़ी, और जिन्हें हम चावल के साथ बनाते हैं वो वाली बड़ी होते हैं। जैसे भुज की बड़ी हो गई, लौकी की बड़ी हो गई, वो वाली बड़ी है। तो वो बड़ी भी सब ईजा की दी हुई है। तो मैं ईजा को अक्सर बताती हूँ हमारे किचन में जितना भी सामान है ना सब तेरा दिया हुआ है ईजा। और जो हम छौंका भी लगाते हैं ना, जैसे मेथी का है, जैसे हम झोई बनाते हैं उसमें मेथी का छौंका डालते हैं। तोरई की सब्जी बनाती हूँ उसमें जखिया जो जाता है वो ईजा का ही दिया है, जखिया भी। और राई है, जैसे मूली की सब्जी बनाते हैं, मूली के पत्तों की सब्जी बनाते हैं, उसमें भी जो छौंका डालती हूँ ना राई, वो भी ईजा की दी हुई है। अक्सर ये छोटी छोटी चीज़ें सब ईजा ने दिए हैं। तो अक्सर अब अफ़सोस लगने वाला है तो मैं कभी सोचती हूँ कि ईजा तो इतनी चीज़ें देती है हमें, हर चीज़ देती है घर की, सब चीज़ें संभाल के रखती है ताकि अपने बच्चों को देंगी दूंगी करके। और मैं अभी यही सोच रही थी कि ईजा की मदद करने में कभी नहीं जा पाती हूँ कि असोज में कितना काम होता है। और ईजा अकेली है और भाभी भी आती है काम करने, लेकिन अभी वो अकेली है। लेकिन मैं नहीं जा पाती हूँ क्योंकि मेरे लिए इतना सामान देती है, सब कुछ देती है। अभी घर में इतनी सब्जियां हुई ना, तो अभी तो घर से कोई आने वाला नहीं है, लेकिन जब भी कोई आता है ना वो सब्जी भी देती है। जितनी भी सब्जी होती है, लौकी, तुरई, हरी सब्जी, भिंडी, शिमला मिर्च, जितनी भी चीज़ें क्यारियों में होती हैं सब कुछ तोड़ के एक बैग भर के दे देगी। लेकिन यह है कि हम ईजा की मदद करने मैं नहीं जा पाती हूँ कभी। यही बात मेरे दिल में आ रही थी कि ईजा मैं तेरी मदद नहीं कर पाती हूँ। तो लगभग मेरा काम भी हो गया था और मेरे बेटे ने सारा आटा गिरा दिया था। और मेरे कपड़े देखो, कपड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे चक्की में आटा पीसते हैं ना, उनके कपड़े हो जाते हैं ऐसे आटा पीस पीस के। वैसे मेरा हाल भी हो रहा है, पूरे कपड़े भर गए हैं मेरे। जो मैंने नीचे दरी बिछाई है ना, वो मेरे बेटे अभी खेल रहा था तो उसने पूरा आटा गिरा दिया था उसमें। तो इसी वजह से मेरे कपड़े ज़्यादा खराब हो गए हैं। तो लगभग में अभी खेल रहा है मेरा बेटा, मैंने उसके लिए टीवी लगाया तो टीवी देख रहा है, नहीं तो उसने सारा आटा फैला दिया था। अब मैं ये काम कर लेती हूँ, फटाफट से इसको उठा लेती हूँ और उठा के इसको बाहर रखना पड़ेगा, नहीं तो इसको कल धोना पड़ेगा। ये कटोरी से खेलना था, कटोरी भी अभी यहीं पर रखी है। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें।